अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपनी कार्ड स्क्रीन को भी रेडी कर लिया था, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे मेरी कार्ड स्क्रीन आ गई है, जिसके अंदर मैं जितने प्रोडक्ट ऐड करूँगा तो वो यहाँ पे मुझे नज़र आ जाएंगे। अभी तो ये जो प्रोडक्ट है वो हमारे थे डमी। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये कैसे बनी तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, भाई आप जाके देख सकते हैं, आसानी से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं आज के लेक्चर के ऊपर। और आज का लेक्चर हमारा ये होने वाला है कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल स्क्रीन पे जाते हैं और उसके बाद हम वहां पे जाके इसको ऐड टू कार्ट करते हैं, यानी कि अपने कार्ट के अंदर ऐड करते हैं, तो हम ये चीज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं जनाब मेरी कार्ड स्क्रीन के ऊपर, और कार्ड स्क्रीन मुझे मिल जाएगी जनाब यहाँ पे। ये रही कार्ड स्क्रीन। और कार्ड स्क्रीन की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मॉडल के अंदर मैंने एक मॉडल बनाया है, ठीक है। सेम टू सेम जिस तरह मेरा प्रोडक्ट का मॉडल था, सेम टू सेम मैंने इसी तरह कार्ड का मॉडल बनाया है। बट इसके अंदर दो चीजों का मैंने इजाफा किया, और वो दो चीजें ये हैं कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है और प्रोडक्ट का टोटल प्राइस क्या है, ठीक है। तो ये मैंने मॉडल आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो हम अब चलते हैं जनाब मेरी अपने कोड के ऊपर, और यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास कार्ड स्क्रीन। तो कार्ड स्क्रीन के अंदर चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। और इससे पहले कार्ड स्क्रीन से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिटेल स्क्रीन में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्लिक तो उधर करवाना है ना, इधर तो नहीं करवाना। तो यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, ये रहा हमारा ऑन क्लिक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं। मैं कहता हूँ चेक, और ये हमारा रहेगा जनाब मेरी फ्यूचर। क्यों इसमें टाइम लगने वाला है, तो ये रहा गया, ये रहेगा वॉइड। क्यों, क्योंकि हमें कुछ भी यहाँ पे रिटर्न नहीं करवाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ, और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एसिंक मार्क कर लेंगे, डन। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला मेथड बन चुका है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे इसको पहले कॉल करवा लेते हैं ऊपर। तो मैं इसको कहता हूँ कि आप यहाँ पे कॉल हो जाओ, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको एसिंक मार्क करेंगे, क्योंकि इसमें हमें अवेट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ से ये चीज़ डन। और यहाँ पे हमें एक चीज़ पास करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे आते हैं जनाब, और यहाँ से हम जनाब यहाँ पे यूज़र की आईडी निकालेंगे। हम यूज़र की आईडी हम कैसे निकाल सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं लूँगा यूज़र फायरबेस ऑथ डॉट, इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो करंट यूज़र की यू आई डी है यहाँ से हमें मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे नीचे चलते हैं, और ये रहा हमारा मेथड। तो यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे, ठीक है, और डॉट यू आई डी, ठीक है। मैं पहले इसको ना क्या करता हूँ, यहाँ से कट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे नेम्ड पैरामीटर बनाना है। तो मैं कहता हूँ यू आई डी इसके इक्वल हो जाए, डन। यहाँ से हम इसको करेंगे जनाब मेरे नल चेक। और एक और चीज़ हमें इसको रिक्वायर्ड करना पड़ेगा, नेम्ड पैरामीटर बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे नेम्ड पैरामीटर बन चुका है, और यहाँ पे हमारे पास यू आई डी आ चुकी है। अब ये यू आई डी क्यों आई, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे चलते हैं अपनी कलेक्शन के अंदर। और एक और चीज़ मुझे याद आई कि एक कमेंट आया था कि आपने ये जो कलेक्शंस बनाई है ये कैसे बनाई है, मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये देख लें यार, मैंने ये प्रोडक्ट की एक कलेक्शन बनाई है, ठीक है। इसके अंदर ये ऑटो आईडी हमारे पास आ रही है, और ये जो ऑटो आईडी है ना, ये समझ लें कि हमारे पास प्रोडक्ट की आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये सारी डिटेल मेरे पास आ रही है। और ये जितनी भी डिटेल है, ये अगर आप मेरा प्रोडक्ट का मॉडल देखेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कौन कौन सी फील्ड्स बनी हुई हैं। और ये देख लें, ये जो आईडी है मेरी, ये मेरी प्रोडक्ट आईडी है। तो यहाँ पे देखें, ये प्रोडक्ट आईडी के अंदर यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ से ही बता देता हूँ, मैं इसी यूआईडी को कॉपी करता हूँ, या नहीं इसको कॉपी कर लेते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ एक चीज़ कि हम ये असल में काम करते किस तरह। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे एक मैं फिल्टर लगाने लगा हूँ। तो यहाँ पे फिल्टर मैं क्या लगाऊंगा, मैं कहता हूँ कि जनाब मेरे पास एक प्रोडक्ट आईडी की फील्ड है, कौन सी, ये वाली, ठीक है। इसका नाम आपने सही रखना है, गलत नाम नहीं रखना। मैं यहाँ से इसको एंटर करता हूँ, और यहाँ पे ना मैं अपनी एक कंडीशन लगाऊंगा। मैं बोलता हूँ कि भाई इज इक्वल टू हो जाए किसके, इस आईडी के, ठीक है। अब ये आपने ये देख लेना कि ये जो मेरी आईडी है ना, ये स्ट्रिंग के अंदर आ रही है। तो आपने यहाँ से स्ट्रिंग ही सिलेक्ट करना है। अगर आपने बुलियन या कोई नंबर के ऊपर आपने कंडीशन लगानी है, तो आपने वो चीज़ यहाँ से सिलेक्ट करनी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ लाजमी जो है ध्यान करिएगा। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, तो ये मुझे दिखा देगा कि मेरे पास इस प्रोडक्ट की आईडी के अगेंस्ट कितने प्रोडक्ट चल रहे हैं। तो मेरे पास अभी फिल वक्त एक ही प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट मुझे यहाँ पे नजर आएगा।
तो यहाँ पे नेट मेरा जो है ना काफ़ी स्लो हुआ है, इसकी वजह से हमारे पास जो है ना ये एरर आ रहा है। तो ये देखें, हमारे पास जो हमारा डॉक्यूमेंट था जिसकी हमने आईडी को टारगेट किया, तो वो आईडी हमें यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। आप अगर इस पर क्लिक भी करें तो यही डॉक्यूमेंट आएगा, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ होती है, आप कैसे उसको जो है ना टारगेट कर सकते हो किसी भी चीज़। अगर आपने यहाँ से इस सेल को टारगेट करना है तो यहाँ पे जाके आप अपनी कंडीशन चेंज कर सकते हो, बुलियन में जाके आप चेक कर सकते हो सारा कुछ। तो ये प्रोडक्ट आईडी लेने का मकसद ही हमारा यही होता है कि हम किसी तरह, ठीक है, इस चीज़ को टारगेट कर सके बाद में, ठीक है। तो आप देखें, मैंने जैसे ही उसको क्लियर किया अपने फिल्टर को, तो यहाँ पे मुझे सारे डॉक्यूमेंट अपने मिल चुके हैं। तो इन फील्ड्स को जानने के लिए आप ऐसा करें जनाब कि आप प्रोडक्ट मॉडल, मेरा जो है ना कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, वहां पे जाके प्रोडक्ट मॉडल एक दफा समझ लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कितनी फील्ड्स बनी है और कैसे बनी हुई है। फिर आपको आसानी हो जाएगी अपनी फील्ड्स बनाने के अंदर, ठीक है। और अगर कैटेगरी की देखनी है तो कैटेगरी के कलेक्शन में आ जाते हैं और यहाँ पे देखें, ये जो चीज है ये कैटेगरी की आईडी मैंने रखी हुई है, ठीक है। तो यही आईडी सेम टू सेम आपको देखें यहाँ पे मिल रही है और कुछ फील्ड्स हैं। ये इस चीज का भी जो है ना मॉडल आपको मिल जाएगा और आप मॉडल से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने काम कैसे किया है। तो चलें शुरू करते हैं। अब हम क्या बात कर रहे थे, पहले मुझे वो देखना पड़ेगा। तो बात क्या कर रहे थे हम, हाँ ठीक है। अब हम बात ये कर रहे थे कि जनाब यहाँ पे हमें एक कलेक्शन बनानी पड़ेगी कार्ड की, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑटो आईडी आएगी ना, यहाँ पे हमारी आएगी यू आईडी, यूजर आईडी। ये जो हम यहाँ से यूजर आईडी ले रहे हैं ना, ये वाली, ये देखिए ये वाली, तो ये यू आईडी हमारी यहाँ पे आएगी और ये डॉक्यूमेंट बनेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट के अंदर हम एक और सब कलेक्शन बना के, ठीक है, उसके अंदर इसी यूजर के जितने भी कार्ड के प्रोडक्ट होंगे हम उनको सेव करवाने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम कैसे करने लगे। तो मैं अभी फिलहाल इसको बंद कर देता हूं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। और कहाँ गया जनाब, हमारे पास ये रहा। तो यहां से मेरा डिस्कॉर्ड ओपन है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं, डन। चलें जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं कोड के अंदर। और यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने एक तो पैरामीटर ले लिया और दूसरा मैं एक पैरामीटर और ले लेता हूँ, या बाद में ले लेते हैं, अभी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, मैं बोलता हूँ जनाब मेरी फाइनल। तो फाइनल के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट रेफरेंस होगा मेरे पास, और यहाँ पे लेते हैं डॉक्यूमेंट रेफरेंस ही ले लेते हैं, या आपकी मर्जी, आप जो भी नाम लेना चाहें वो आपके ऊपर है, मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा। और यहाँ से इसका डी जो है वो छोटा कर देंगे हम, डी ये आ जाएगा डॉक्यूमेंट रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इक्वल करेंगे किसके, फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। कलेक्शन हमारी हो जाएगी किसकी, कार्ड की, ठीक है। डॉट डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, ये हमारी यूआईडी जो हमें ऊपर से मिल रही होगी, क्योंकि हमने हर बंदे को उसी की कार्ड के प्रोडक्ट दिखाने हैं। ना कि आप देखें, आप खुद इस चीज को इमेजिन करें कि अगर आप अपनी ऐप के अंदर मिसाल के तौर पर दराज यूज कर रहे हैं, अमेजोन यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट अपने कार्ट के अंदर ऐड करते हैं, तो आपने जो चीज ऐड की है अपने कार्ट के अंदर, क्या वो सारों को दिखी है, नहीं, वो सिर्फ आपको दिखी है, ठीक है। वो सिर्फ आपके लिए बनाई गई है। जो आपकी डेटाबेस है उसमें सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट स्टोर हुए हैं, यानी कि आपका डाटा स्टोर हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह जो मेरा डॉक्यूमेंट बनेगा ना यहाँ पे, वो होगी हमारी यूजर की यूआईडी, ठीक है। उसके बाद हमने जाना है डॉट सब कलेक्शन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे तो कलेक्शन ही आएगी, बट क्यों, तो यहां से मैं कलेक्शन के अंदर जा रहा हूं तो वो क्या हो जाएगी, सब कलेक्शन, ठीक है। तो यहां से मैं उसका नाम कुछ भी लिख लेता हूं, ये आपकी मर्जी, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो मैं कहता हूं कार्ट ऑर्डर्स। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीज मैंने ये की है, आपको आइडिया हो जाएगा कि फिर हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब इस सब कलेक्शन के जितने भी डॉक है ना, मुझे उसको रीड करना है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि इसके अंदर क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमें क्या मिलने वाला है, इसके अंदर हमें मिलने वाला है विजेट डॉट प्रोडक्ट मॉडल। जो हमें प्रोडक्ट मॉडल ऊपर से मिल रहा है, ये आप देख चुके हैं, मैं आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट मॉडल कैसे आए, इस चीज के ऊपर हम नहीं जा रहे, क्योंकि आपको पता है कि हम प्रोडक्ट मॉडल यहाँ पे कैसे लेके आए। अब प्रोडक्ट मॉडल के अंदर आगे हमने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट आईडी ले लेनी है। क्यों, क्योंकि हम जो भी अपने कार्ड के प्रोडक्ट होंगे उनको प्रोडक्ट आईडी की बेस पे स्टोर करवाने वाले हैं, क्लियर। तो ये मैंने एक सिर्फ क्यूरी लगाई है, काफी जो है ना टाइम लग गया हमें इस चीज को समझने के लिए, बट जब आपने एक चीज सही से समझनी होती है ना, तो यार थोड़ा सा आपको टाइम लगता ही लगता है। तो भाई थोड़ा सा आप इंतजार कर लिया करो, तो मसला नहीं होगा आपको, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि मेरे पास है डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, ठीक है। इसके अंदर मैं अपने स्नैपशॉट स्टोर करवाऊंगा। तो मैं बोलता हूं कि भाई इसके अंदर आप स्नैपशॉट ही स्टोर करवाओ, इक्वल कर दो किसके, अवेट। अब ये जो मेरा डॉक्यूमेंट रेफरेंस है, ठीक है, मैं बोलूंगा
कि इसके अंदर जाके आपने क्या करना है, डॉट गेट कर लेना है कि जितने भी आपको डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट मिलेंगे आपने इस स्नैपशॉट के अंदर स्टोर करवा देने। ये चीज मैंने लिख ली, यहां पे मैंने उसको कॉल करवा दिया। ठीक है, ये जैसे ही कॉल करेगा, अब ये मैं चीज क्यों फेच कर रहा हूं ये भी मैं चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो हमारी काफी लेंथी हो जाएगी, बट आपने सही से समझना है। ये चीज काफी जो है ना, एक समझ लें कि हर बंदा ये चीज नहीं कर सकता, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता यहाँ पे। तो आपने कोशिश करनी है कि वीडियो को 2 से 3 बार देखें ताकि आपका माइंड क्लियर हो सके। अब यहां पे हमने स्नैपशॉट ले लिया आपने, ठीक है, तो मैं यहां पे इसको बोलूंगा इफ स्नैपशॉट, कौन सा स्नैपशॉट, ये वाला स्नैपशॉट मेरा, ठीक है, मैं बोलता हूं इफ स्नैपशॉट डॉट एग्जिस्ट, अगर ये स्नैपशॉट मेरा एग्जिस्ट करता है। अब ये स्नैपशॉट कौन सा एग्जिस्ट करेगा कि कार्ड के अंदर जाके यूजर की यूआईडी होगी, उसके अंदर एक सब कलेक्शन होगी और उसके अंदर ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता होगा, तब हम इस क्यूरी के अंदर आएंगे। एल्स क्या होगा, एल्स हम इस क्यूरी के अंदर आ जाएंगे। क्लियर? ठीक है, अब हम यहां से आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं इसको, तो यहां पे हमें चीजें क्लियर नजर आती हैं। अब यहां पे मेन चीज है हमारे पास कि यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा और यहां पे देखना पड़ेगा करंट क्वांटिटी क्या है, और वो करंट क्वांटिटी हमें कहां से मिलेगी, वो हमें मिलेगी डेटाबेस के अंदर से। अब ये देखिए, मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे आ जाते हैं कार्ट मॉडल के अंदर। मैंने आपको बताया कि मैंने एक मॉडल बनाया जिसके अंदर मैंने एक 2 और वेरिएबल लिए, उसमें से एक है हमारा प्रोडक्ट क्वांटिटी और है एक हमारा प्रोडक्ट का टोटल प्राइस। तो ये क्वांटिटी मैं देखने लगा हूं कि हमारे डेटाबेस के अंदर जो ये मैंने आईडी लिखी है प्रोडक्ट की, इसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, इसके अंदर हम ये देखने वाले हैं। तो मैं यहां से लूंगा स्नैपशॉट, डन, और यहां से हमें क्या मिलने वाला है, ये वाली क्वांटिटी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन ना लें, जब हम डेटाबेस में जाएंगे तो सारा एक्सप्लेन करूंगा। अब यहां से क्या होगा कि जो मैंने ये आईडी दी है प्रोडक्ट की, ठीक है, अब यहां पे ना मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, बट हमने क्या करना है, यहां पे चेक करना है कि जिस प्रोडक्ट पे हम ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, हम उस चीज को यहां से देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अब मिसाल के तौर पे ये मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं इसको ऐड टू कार्ट करने वाला हूं। अब क्या हो सकता है कि ऑलरेडी मैंने इसको ऐड टू कार्ट किया हुआ हो सकता है। ठीक है, एक सिचुएशन हमारे पास ये हो सकती है, और दूसरी सिचुएशन हमारे पास क्या हो सकती है कि ये प्रोडक्ट हमारे कार्ट के अंदर मौजूद नहीं होगा। अगर तो ये हमारे कार्ट के अंदर मौजूद होगा तो हम उसको चेक कैसे करेंगे, ऐसे चेक करेंगे। ठीक है, कि अगर उसकी जो प्रोडक्ट आईडी है हमारे उस कार्ड कलेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करेगी तो वो इस क्यूरी के अंदर आ जाएगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो इस क्यूरी के अंदर आ जाएगा। तो इस क्यूरी में हम क्या करने वाले हैं, इस क्यूरी में हम ये करेंगे कि इसकी जो है ना, अगर तो वो एग्जिस्ट करता है तो उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करवा देंगे और उसके प्राइस को इंक्रीज करवा देंगे। ठीक है, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता पहले से हमारे कार्ट के अंदर, तो हम यहां से इस क्यूरी के अंदर जाके तो उसको प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे अपने कार्ट के अंदर। क्लियर? मुझे उम्मीद है यहां पे तो आपको क्लियर हो चुका होगा। खैर, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं जनाब, और मैं एक काम करता हूं, मुझे यहां पे ना एक वेरिएबल की नीड है, और वेरिएबल मेरा क्या होने वाला है, वेरिएबल मैं आपको बता देता हूं कि मेरे पास यहां पे क्या होने वाला है। तो यहां पे मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक इंट है, और मैं कहता हूं जनाब मेरी क्वांटिटी इंक्रीमेंट, ठीक है, इक्वल कर दो 1 के, कि अगर मुझे ये पीछे से मिल रहा है, यानी कि ये देखें इस तरह यहां पे, ये जिस तरह यहां पे मैंने यूआईडी को रिक्वायर्ड किया हुआ, मैं इसको यहां पे रिक्वायर्ड नहीं करूंगा। मैं यहां पे खुद से उसको एक वैल्यू पास करके दे दूंगा कि बाय डिफॉल्ट मेरी जो प्रोडक्ट की वैल्यू हो सकती है, क्वांटिटी हो सकती है, वो एक ही हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज के लिए परेशान नहीं होना, जिस तरह सेम टू सेम मैं कर रहा हूं आप भी करें, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, अब इस चीज को हमें देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, तो यहां पे आ जाएंगे हम, और यहां पे दोबारा से हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, इंट अपडेट या अपडेटेड क्वांटिटी। ठीक है, अब ये जो क्यूरी हम चला रहे हैं, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये क्यूरी तब चल रही है कि ये जो प्रोडक्ट है हमारे कार्ट के अंदर मौजूद है, हम उसको दोबारा ऐड नहीं करवाएंगे, सिर्फ हम उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करवा देंगे। ठीक है, तो ये क्वांटिटी का चक्कर इसलिए आ रहा है। खैर, आगे चलते हैं हम। अब मैं बोलता हूं कि जो मेरी ये करंट क्वांटिटी है जो मैंने यहां से उठाई थी, ठीक है, इसको क्या करो, यहां पे लिखो और प्लस कर दो किसके अंदर, इसके अंदर। ठीक है, इन दोनों को क्या करो
कि प्लस करो और इसके अंदर अपडेट क्वांटिटी जितनी भी है मेरी क्वांटिटी अपडेट जो हुई है आप उसको लेके आ जाओ। क्लियर? उम्मीद है यहां पे तो क्लियर हो चुका होगा। अब मेन चीज आती है जनाब, अब ये है डबल एक वेरिएबल लेंगे और मैं कहता हूं कि मेरे पास एक टोटल प्राइस नाम से वेरिएबल मुझे बनाना है। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेन चीज बहुत जरूरी चीज है, ये समझने वाली चीज है, आप समझिएगा। अब हम करेंगे डबल डॉट पार्स, ठीक है। और डबल डॉट पार्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो ये प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है ना, यहां से जो मॉडल से हमें मिलेगी वो आ रही है हमारे पास स्ट्रिंग में। मैं आपको एक दफा दिखा भी देता हूं। यहां पे चलते हैं प्रोडक्ट के अंदर, और यहां पे आ जाते हैं। ये देखिए फुल प्राइस भी अगर हम देखें तो ये भी आ रही है स्ट्रिंग के अंदर, और स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्यों लिखी है वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा कि मैंने स्ट्रिंग के अंदर क्यों लिखी है। तो आप इसको इंट के अंदर भी ले सकते हैं, नंबर के अंदर भी ले सकते हैं, बट मैंने इंट के अंदर क्यों लिखी है वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। अब यहां पे मैंने इसको क्या किया, पार्स किया, डबल डॉट पार्स। अब मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, मेन चीज है, अब वो समझते हैं हम। वो ये चीज होगी हमारे पास कि यहां पे हम लेने वाले हैं जनाब विजेट डॉट प्रोडक्ट मॉडल डॉट प्रोडक्ट प्राइस। हमारे पास क्यों नहीं आ रही, और फुल प्राइस, सेल प्राइस और डन। तो फुल प्राइस मैं यहां से ले लेता हूं फिल वक्त के लिए, और यहां पे करेंगे हम जनाब मेरी किसको मल्टीप्लाई, किसके, ये जो हमारे पास क्वांटिटी आ रही है, डन। और ये हमारे पास हो गया डन। अब ये क्या हुआ, इसने यहां पे क्या किया, विजिट में से प्रोडक्ट की फुल प्राइस उठाई, उसको मल्टीप्लाई कर दिया मेरी क्वांटिटी के साथ जो मुझे यहां से मिल रही है। क्लियर? अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे आ जाता हूं और यहां से मैं करूंगा अवेट। यहां पे हमारे पास रेफरेंस कहां पे गया, मुझे वो देखना पड़ेगा। मेरे पास रेफरेंस है डॉक्यूमेंट रेफरेंस, तो मैं यहां पे इसको क्लिक करूंगा और ऐड करूंगा और डॉट अपडेट करूंगा। यहां पे मैं अपडेट वाली क्यूरी चला दूंगा, ठीक है। और मुझे अब इसमें अपडेट क्या करना है, क्योंकि यहां पे ये जो, सॉरी यहां पे सेमीकोलन आएगा। अब मुझे इसमें अपडेट क्या करना है, इसमें अपडेट मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करना है और मुझे अपने प्राइस को इंक्रीज करना है। क्यों? क्योंकि ये क्यूरी तब चलेगी जब मेरा प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा मेरे कार्ट के अंदर, ठीक है। तो यहां पे आ जाएंगे, मैं इसको बोलता हूं मेरे प्रोडक्ट मॉडल के अंदर जाओ, और यही फील्ड का नाम होगा क्योंकि मैं बाद में फील्ड भी यही रखने वाला हूं, तो मैं यहां पे सेट कर लेता हूं उसको। तो मैं बोलता हूं जनाब प्रोडक्ट क्वांटिटी जो है ना उसको कर दो अपडेटेड क्वांटिटी, ये वाली उठा लेता हूं मैं यहां से और यहां पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। कॉमा लगाएंगे और नीचे आ जाएंगे, इसकी प्राइस को भी अपडेट करवाना है तो प्राइस का भी मैं जो नाम है यहां से कॉपी करूंगा और डन। यहां पे इसको पास करेंगे, और इसको पास करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां से इसको टोटल प्राइस को पास करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब मुझे मेन चीज क्या लगानी है, मेरा जो एग्जिस्ट वाला सिस्टम था ना वो तो हमारे पास यहां पे डन हो चुका है, ये तकरीबन हमारे पास डन हो चुका है अगर एग्जिस्ट करता है। अब अगर हमारे पास प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, सिचुएशन 2 हमारे पास आ गई है। जिस तरह अभी देखें, अगर मैं यहां पे अपने कार्ट के अंदर जाता हूं तो मेरे पास यहां पे ना सारे डमी प्रोडक्ट आ रहे हैं जो मैंने खुद से लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि मेरे कार्ट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये वाली सिचुएशन हमारे पास आ गई। ये सिचुएशन तब हमारी चलेगी जब हमारे पास कोई ना कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता होगा, उसी को हम दोबारा ऐड करने की कोशिश करेंगे, तो ये तब चलेगी। ठीक है। इस चीज को हैंडल करने के लिए आप क्या करेंगे, हम यहां पे आ जाएंगे और यहां पे इसको बोलेंगे, यहां से स्क्रीन को बड़ा करते हैं, अवेट और फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। और कलेक्शन बनानी है आपने किसकी, कार्ट की। उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट को बनाना है जनाब मेरी, और डॉक्यूमेंट हमारा क्या होगा, जो हमें यहां से यूआईडी मिल रही थी ऊपर से, ये चीज यहां पे पास करवाएंगे। डॉट सेट कर दो एक हमारे पास मैप। ठीक है। अब मैप के अंदर हमने क्या ऐड करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूआईडी को ऐड करवाएंगे। यूआईडी हमारी हो जाएगी किसके इक्वल, यूजर, या आप ऐसे कर सकते हैं जो हमें ऊपर से मिल रही है हम उसी को पास करवा देते हैं, डन। और यहां पे हम बोलेंगे, तो यहां पे हम बोलेंगे क्रिएटेड एट, कि कब क्रिएट हुआ, तो यहां पे बोलेंगे डेट टाइम डॉट नाउ, डन।
अब ये चीज हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ी, क्यों? क्योंकि हम अपनी सब कलेक्शन को भी एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं ये चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं यहाँ पे कार्ड को ऐड करूंगा ना, सॉरी प्रोडक्ट को ऐड करूंगा, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अब मेन चीज है, हमने अपने प्रोडक्ट को ऐड करवाना है। तो प्रोडक्ट को ऐड कैसे करवाएंगे हम, पहले वो देख लेते हैं जनाब। तो यहाँ पे अवेट आ जाएगा हमारे पास, अवेट। अब हम इसको बोलने वाले हैं कि जो हमारे पास ये रेफरेंस है, कहाँ गई रेफरेंस, कहाँ गई, ये रही डॉक्यूमेंट रेफरेंस है जो हमारे पास, इसको लो डॉट सेट कर दो। और सेट के आपने क्या करना है, एक मैप सेट करना है। अब हमें यहाँ पे ना क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमने कार्ड का मॉडल बनाया था ना, इसको हमें लेना पड़ेगा। इसके अंदर हमें सारा प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे लेता हूं मैं कार्ड मॉडल, कार्ड मॉडल इक्वल करेंगे किसके, कार्ड। पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि हमें कोई इश्यू वगैरह ना आए। कार्ड मॉडल डन। अब ये इतनी सारी चीजें हमें इसको पास करनी पड़ेंगी, एक एक करके हम इसको पास कर देते हैं, नो इशू, कोई मसला नहीं है। तो मैं कहता हूं कि प्रोडक्ट आईडी जो है ना मुझे मिल रही है विजेट डॉट प्रोडक्ट मॉडल से डॉट प्रोडक्ट आईडी। तो ऐसे ही मैं क्या करता हूं, एक एक करके सारों को पास कर लेता हूं। तो यहां से मुझे मिल जाएगी जनाब मेरी कैटेगरी आईडी, तो यहां से मुझे मिल जाएगा जनाब प्रोडक्ट नेम, यहां से मुझे मिल जाएगी जनाब मेरी प्रोडक्ट की कैटेगरी, और यहां से मुझे मिल जाएगा जनाब मेरी डॉट सेल प्राइस। ऐसे ही मुझे यहां से मिल जाएगी जनाब डॉट फुल प्राइस। ऐसे ही प्रोडक्ट की इमेजेस भी उठा लेंगे हम, तो प्रोडक्ट इमेजेस भी आ गई, डिलीवरी टाइम भी हमें यहां से मिल जाएगा, इसी तरह ये भी मिल जाएगा, इस सेल भी। और यहां पे ये डबल डॉट लगाया हुआ है, मैंने इसको खत्म करता हूं। यहां पे हमें मिल जाएगा जनाब मेरी इज सेल। ऐसे ही प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, डबल डॉट क्यों लगा रहा हूं मैं, क्या हो गया। और ये कब क्रिएट हुआ, यहां पे आ जाएगा हमारे पास डेट टाइम डॉट नाउ। अपडेट कब हुआ, डेट टाइम डॉट नाउ। अब आ जाती है मेन चीज कि इसकी क्वांटिटी क्या होगी और प्राइस क्या होगा। तो यहां पे हमने क्या करना है जनाब, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहां पे हम कर देंगे प्रोडक्ट की क्वांटिटी, हम हमेशा इसको भेजेंगे एक। और देखते हैं प्रोडक्ट की प्राइस हम क्या ले रहे हैं, तो प्रोडक्ट की प्राइस हमें देखनी पड़ेगी। तो वो हमें मिल जाएगी यहां से विजेट डॉट प्रोडक्ट मॉडल डॉट फुल प्राइस। और ये यहां पे नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि हमें यहां से ये स्ट्रिंग मिल रहा है और यहां पे ये डबल है, तो हम यहां से इसको पार्स कर लेते हैं। यहां से मैं इसको कट करता हूं, डबल डॉट पार्स, और ये चीज डन। तो यहां पे हमने क्या किया, अपने स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लिया किस में, डबल में, डन। और यहां से अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कार्ट मॉडल है इसको उठाएंगे और यहां पे हम चुप करके पास करेंगे और बोलेंगे कार्ट डॉट टू मैप हो जाओ। ठीक है, हमारे पास यहां पे जितना काम था हमने तकरीबन कर लिया है। और मैं यहां पर एक प्रिंट लगा लेता हूं, मैं कहता हूं कि यहां पे एक प्रिंट लग जाए। और प्रिंट क्या लगाएंगे जनाब, प्रोडक्ट एडिट, डन। और यहां से एक प्रिंट उठाते हैं, तो यहां पे हम एक पास करेंगे जनाब, ठीक है, प्रोडक्ट एग्जिस्ट। इसको इग्नोर कर देंगे और हमारा जो भी कोड है यहां पे तकरीबन हो चुका है। और हम एक काम करते हैं, यहां पे एक दफा इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। तो मैं यहां से एक दफा ना इसको रीस्टार्ट करता हूं और अपनी एप्लीकेशन को सामने ले आता हूं, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा काम चल भी रहा है या नहीं। तो यहां से मैं इसको थोड़ा सा ना नीचे ले आता हूं, और ये चीज यहां से हम इसको नीचे ले आएंगे। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे फाइनली। और नीचे चलते हैं जनाब, अपने प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, और यहां से मैं करता हूं ऐड टू कार्ट। और पहले मैं यहां से टर्मिनल खोल लूं ताकि हमें पता चल जाए। यहां से मैंने किया ऐड टू कार्ट, और यहां पे हमारे पास प्रिंट आ गया क्या, प्रोडक्ट एडिड। अब मैं चलता हूं अपने डेटाबेस के अंदर और यहां पे देखता हूं कि यहां पे क्या सिस्टम बना भाई। अब आपको जो चीज मैंने ये कोड लिखा है ना, अब आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि यहां पे हमने क्या किया है।
तो यहाँ से एक दफ़ा ये रिफ्रेश हो जाए तो आपको बिल्कुल अच्छे से आइडिया हो जाएगा जनाब, मज़े वाला आइडिया होने वाला है। ले जी, यहाँ पे ये रिफ्रेश हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास एक कलेक्शन बनी है कार्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मेरी करंट आईडी आ चुकी है, जो यूआईडी होती है उसके अंदर देखें एक कार्ट ऑर्डर्स की एक सब कलेक्शन बनी और उसके अंदर यहाँ पे एक प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से मेरे पास ये प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो चुका है, ठीक है। तो ये देखें मेरे पास फुल प्राइस आ चुकी है, सॉरी टोटल प्राइस आ चुकी है मेरे पास, और यहाँ पे इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है ये देखें 2000 चल रही है और सेम टू सेम वो मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं क्या चीज करने वाला हूं, एक चीज आपने देखनी है, जो हमने एग्जिस्ट वाला लगाया था वो क्या सिस्टम है, ये वाला, कि ये अगर डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता हुआ, क्यों पहले तो एग्जिस्ट नहीं करता था, तो उसने क्या किया, ये वाली क्यूरी चलाई और मेरा जो ये कार्ट मॉडल है मेरा पूरा उठाया और यहां से इसने ऐड करवा दिया मेरे डेटाबेस के अंदर। बट अब ये वाला प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, कोई और करता है या नहीं करता, बट ये प्रोडक्ट हमारे डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब ये वाली क्यूरी चलनी चाहिए और ये सिस्टम सारा चलना चाहिए, तो मैं इसको देखने के लिए क्या करता हूं, इसको दोबारा से ऐड कर देता हूं। मैंने जैसे ही इसको ऐड किया तो मुझे यहाँ पे एक इसने कमेंट दिया प्रोडक्ट एग्जिस्ट, बट एक चीज मैं देखने वाला हूँ कि मेरे इसने क्वांटिटी को इंक्रीज किया या नहीं। ये देखिए इसने मेरी क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया और मेरे टोटल प्राइस को भी इंक्रीज कर दिया। ऐसे ही अगर मैं दोबारा से इसको करता हूँ क्लिक, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना, और डन, ये देखें एग्जिस्ट करता है। अब दोबारा देखते हैं तो मेरे पास यहाँ पे इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी और साथ ही मेरा जो है ये प्राइस भी इसने इंक्रीज करवा दिया, ठीक है। तब आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, बट एक और चीज करता हूं, मैं दोबारा बैक जाता हूं और एक नया प्रोडक्ट लेता हूं, उसको मैं ऐड करने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे मैं क्लिक करता हूं और इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं। यहां पे मैंने क्लिक किया और यहां पे ये मुझे बता रहा है कि भाई प्रोडक्ट एडेड, ठीक है। अब ये ऐड तो हो चुका है, मैं चलता हूं अपने डेटाबेस के अंदर, तो ये देखिए मेरे पास ये प्रोडक्ट ऐड हो गया। अब मेरी दूसरी सिचुएशन क्यों नहीं चली, क्योंकि ये मेरा प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता था मेरी डेटाबेस के अंदर, यानी कि कार्ट के अंदर। तो इसने क्या किया, यहाँ पे मेरे कार्ड मॉडल से मेरा डाटा उठाया और सारा मेरा डाटा यहाँ पे ले आया। अब ये देखिए प्रोडक्ट क्वांटिटी कितनी है 1 और इसकी प्राइस कितनी है 1200। अब देखें असल चीज, यहां से मैं इसको क्लियर करता हूं और दोबारा से इस प्रोडक्ट को मैं ऐड करने की कोशिश करता हूं। मैं जैसे ही ऐड किया तो इसने मुझे बताया कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, बट ये वाली क्यूरी आपकी चल चुकी है, मैंने अपडेट करवा दिया है किसको, उसकी क्वांटिटी को और उसके प्राइस को, ठीक है। तो ये होती है यार मजेदार चीज, अगर आप करना चाहते हैं। वीडियो तो काफी लंबी हो गई है और मुझे भी आधा घंटा हो गया भाई बोलते हुए, और ये जब मैं एडिट करने बैठूंगा तो फिर पता चलेगा कि मेरे साथ क्या होगा। बट खैर है, मैंने इतनी मेहनत की है सिर्फ आप लोगों के लिए, तो यार इस मेहनत के लिए जनाब आपका काम बनता है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और इतना अच्छा कमेंट करें ना कि मैं देख के जनाब खुश हो जाऊं और मैं फिर कोशिश करूं कि इससे और अच्छी और मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए बना सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेक्चर को करेंगे एंड, क्योंकि लेक्चर हमारा काफी लंबा हो गया है और हमने अभी इसके अंदर काफी कुछ देखना है। तो अभी तो हमने सिर्फ इसके अंदर क्या किया, कार्ट के अंदर अपने प्रोडक्ट को ऐड किया है, ठीक है। तो अभी तो इसकी कैलकुलेशन करवानी है, अभी ऑर्डर क्रिएट करना है, वो सारा हमने देखना है। अभी तो डेटाबेस भी हमारे पास पड़ी हुई है, उसको बैकएंड से हमने कंट्रोल भी करना है, डेटाबेस को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, तो ये चीज़ें सारी हमने देखनी है। तो भाई आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो खैर यहाँ पे करते हैं लेक्चर को एंड और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।